जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग एडिटेरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, यह जो करंट अफेयर आपका सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है। ठीक है, प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन है और हम लोग 50 क्वेश्चन का 15 सेट लाएंगे एडिटेरिया का। ठीक है, हम यह प्रैक्टिस सेट डेली लाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछता है, ठीक है, उसके लिए यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग ज्ञान बिंदु में चलाया जा रहा जो जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है उसको भी कराते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो यह एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एंटोनियो कोस्टा को आपको यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो जो न्यूमा चुशुल है यह आपको लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो न्यूमा चुशुल कहाँ है, तो न्यूमा जो चुशुल है वो आपको लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है सत्य हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह कथन सही हो जाएगा क्योंकि जो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है वो म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन कर रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। ठीक है, तो यह कथन गलत है क्योंकि जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। किसने किया था, तो अजीत डोभाल ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसलिए आपका कथन एक आपका सही हो जाएगा, कथन दो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। अभ्यास यह भारत और मंगोलिया के बीच नहीं बल्कि यह अमेरिका और मंगोलिया के बीच का अभ्यास है और मंगोलिया के बीच का अभ्यास है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि जो खान क्वेस्ट अभ्यास है वो अमेरिका और मंगोलिया के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो खान क्वेस्ट अभ्यास है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, जो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का चेकलिस्ट तैयार करने जो पहला विश्व का पहला देश है वो भारत बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि भारत जो है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण का मंजूरी दिया है। ठीक है, तो भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के लिए जो 1.5 बिलियन डॉलर का जो ऋण दिया है वो विश्व बैंक ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विश्व बैंक ने आपको भारत के हरित हाइड्रोजन पहल के समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण का मंजूरी दिया है। ठीक है, अब हम लोग विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विश्व बैंक का जो स्थापना है वो 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसका जो स्थापना है 1944 में किया गया था। ठीक है, और विश्व बैंक नहीं हाल ही में भारत के हरित हाइड्रोजन पहल के समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण का मंजूरी दिया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, IMF की जो स्थापना है 1944 में किया गया था। ठीक है, IMF विश्व मुद्रा कोष का स्थापना कब किया, तो 1944 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय यह भी वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, IMF का भी मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तीसरा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, IBRD। ठीक है, तो IBRD का जो स्थापना है ये भी 1944 में किया गया था। IBRD का मुख्य स्थापना कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था। ठीक है, और इसका भी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है।
चौथा कार्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का जो स्थापना है 1960 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन डीसी में है। तो इतना सारा चीज़ याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना IMF 1944 में किया गया था और इसका भी जो मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के जो स्थापना है 1944 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का जो स्थापना है 1960 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वो लक्ष्मी झा बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला है वो लक्ष्मी झा है, ठीक है। लक्ष्मी झा का जो संबंध है वो बिहार के सहरसा से है। लक्ष्मी झा कहाँ के रहने वाली है, तो बिहार के सहरसा जिले के रहने वाली हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किनाबालू है, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है यह है 4095 मीटर है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि माउंट किनाबालू का ऊंचाई कितना है, तो 4095 मीटर है, ठीक है। और माउंट किनाबालू जो है वो विश्व का 20वां सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। तो जो वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट है वह UNODC ने जारी किया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट है वो UNODC ने जारी किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो UNODC का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन, O से ऑफिस, ऑन, D से ड्रग हो जाएगा एंड C से क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, ठीक है। इसका जो स्थापना है 1997 में किया गया था, ठीक है। तो UNODC का स्थापना कब किया गया, तो UNODC का जो स्थापना है 1997 में किया गया और इसी के द्वारा आपको वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक चीज़ और याद रखेंगे, जो WHO का जो स्थापना है वो आपको 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, ठीक है। WHO का स्थापना कब किया गया, तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है। कहाँ है, तो इस WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका राज्यपाल दिया हुआ है, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल से मिलान करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना का जो राज्यपाल है वो जिष्णुदेव वर्मा है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा आपका 2। याद रखेंगे कि तेलंगाना का राज्यपाल वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो जिष्णुदेव वर्मा है, ठीक है। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं, ठीक है। तो सिक्किम का राज्यपाल कौन है, तो ओम प्रकाश माथुर हैं। तो बी का हो जाएगा 1। झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो संतोष कुमार गंगवार हैं, ठीक है। तो झारखंड का राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार हैं। तो सी का हो जाएगा 4। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो रमन डेका हैं, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 3। तो याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो रमन डेका हैं, ठीक है। तो 2-1-4-3 2-1-4-3, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव वर्मा हैं, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो जो नोमैडिक एलिफेंट का जो 16वां संस्करण है उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नोमैडिक एलिफेंट का जो 16वां संस्करण है वो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया, ठीक है। यह जो आयोजन है वो 3 जुलाई से आपको 16 जुलाई 2024 तक चला है, ठीक है। यह आयोजन कब से कब तक चला है, तो 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक चला है। कहाँ चला है, तो उमरोई मेघालय में चला है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है, ठीक है। तो जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल मिशन का जो शुरुआत है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है। इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसरो का स्थापना आपको 15 अगस्त
15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, ठीक है। तो संपूर्णता अभियान है यह नीति आयोग ने शुरू किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग का जो स्थापना है आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। संपूर्णता अभियान का शुरुआत किसने किया? तो संपूर्णता अभियान का जो शुरुआत है नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का जो स्थापना है वो आपको 1976 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, ठीक है। और आपका नाबार्ड का जो स्थापना है वो आपको 12 जुलाई 1982 को किया गया था, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया? तो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्थापना 1976 में किया गया था। और नीति आयोग का जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सभी पॉइंटों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है, ठीक है। तो जो जंक डीएनए है वो आपके डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो जंक डीएनए है याद रखेंगे वो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ गया है, ठीक है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। तो यह कथन गलत है। केपी शर्मा ओली को आपको दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार आपको नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। दूसरा कथन कर रहा है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, सीपीएन, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, ठीक है। यह कथन सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया, ठीक है। तो 2023 में दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो वियना को घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो वियना है ये ऑस्ट्रिया का राजधानी है। वियना किस देश का राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किया जा चुका है, ठीक है। तो इन दो देशों के बीच जो है अपन नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह जो 16वां संस्करण है मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, ठीक है। तो दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक जो है वो जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जापान ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा का खोज हुआ है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा का जो खोज है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा का खोज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ALOS-4 को लॉन्च आपको जापान ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जापान ने आपको ALOS-4 को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में आपको गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में आपको जो कार्यक्रम शुरू किया गया था तो गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो जो नाटो के अगले महासचिव के रूप में आपको मार्क रूटे को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे कि मार्क रूटे जो हो वो नाटो के अगले महासचिव के रूप में काम करेंगे।
याद रखेंगे जो नाटो का स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, ठीक है। तो नाटो का स्थापना कब किया गया था, तो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। नाटो का जो मुख्यालय हो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, तो नाटो की जो मुख्यालय हो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है वो तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन है वो तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिर्देशक कौन है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो वर्तमान में महानिर्देशक हैं वो डॉक्टर अजय माथुर हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना है वो 25 जनवरी 2016 को किया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 2016 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 121 देश सदस्य हैं, ठीक है। तो कितने देश वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं, तो 121 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली एआई कौन बनी है, ठीक है। तो विश्व की पहली मिस एआई जो है वो केंजा लेइली बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखेंगे जो केंजा लेइली है विश्व की पहली मिस एआई बनी है, ठीक है। और कहाँ की है, तो यह मोरक्को की एक मॉडल है, ठीक है, एआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरस क्या है, ठीक है। तो एंटोरस एक लाल अति दानव तारा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एंटोरस क्या है, तो एंटोरस एक लाल अति दानव तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, ठीक है। तो 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपको केपी शर्मा ओली ने शपथ लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली हैं और इन्होंने चौथी बार आपको नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है, ठीक है। तो समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया वो बुर्किना फासो ने अपनाया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बुर्किना फासो ने जुलाई 2024 में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून को अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है, ठीक है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हालिया गोलीबारी है वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यह जो घटना है वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, ठीक है। तो पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो डेनमार्क बना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो डेनमार्क है वो दुनिया का पहला देश बना है जहाँ पे पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर कर लगाया जाएगा, ठीक है। अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का जो राजधानी है वो कोपनहेगन है, ठीक है। तो डेनमार्क का राजधानी कहाँ है, तो कोपनहेगन है, ठीक है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन का राजधानी कहाँ है, तो स्टॉकहोम है, इसको याद रखेंगे। स्वीडन का राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है, ठीक है। नॉर्वे का जो राजधानी है वो ओस्ले है, ठीक है। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है, ओस्ले है, ठीक है। और जो फिनलैंड की राजधानी है वो हिलेस्की है, ठीक है। फिनलैंड का राजधानी कहाँ है, तो हिलेस्की है। नॉर्वे का ओस्ले हो गया, स्वीडन का आपको स्टॉकहोम हो गया और डेनमार्क का राजधानी कोपनहेगन हो गया, ठीक है। और डेनमार्क ही आपको दुनिया का पहला देश बना जहाँ पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जो रिम ऑफ द पैसिफिक है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे रिम ऑफ द पैसिफिक समुद्री सैन्य अभ्यास है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपको डिक सॉफ को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे जो डिक सॉफ को हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम आपको नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो जो नीदरलैंड की राजधानी वो एम्स्टर्डम है। कहाँ है, तो एम्स्टर्डम है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपको डिक सॉफ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, ठीक है। इस
RLV को क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो इस RLV को आपको पुष्पक नाम दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना है वो महाराष्ट्र के सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो महाराष्ट्र के सरकार ने आपको मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना को शुरू किया, ठीक है। हाल ही में जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने वो देवेंद्र फडणवीस बने। कौन बना है, तो देवेंद्र फडणवीस बने, फडणवीस, ठीक है, फडणवीस। और इसके जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो एकनाथ शिंदे, ठीक है। और अजीत पवार बने हैं। कौन कौन बना है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे आपको उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और आपको मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है, ठीक है। तो भारत ने ICC विश्व कप खिताब है वो 13 साल बाद जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत ने फिलहाल में जो ICC कप खिताब है 2014 में जीता है, ठीक है। और इससे पहले 2011 में 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसको भारत ने जीता था, ठीक है। 2014 में भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और 2011 में इसने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था धोनी के कप्तानी में, ठीक है। और जो 2014 में जीता है आपको रोहित शर्मा के कप्तानी में जीता है। किसके कप्तानी में जीता है, तो रोहित शर्मा के कप्तानी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन है अश्विनी वैष्णव ने किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो बैठक है वो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में आपको हेमंत सोरेन बने, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हेमंत सोरेन है वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में आपको तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में आपको तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो SBI के नए अध्यक्ष के रूप में आपको श्री निवासुलु सेठी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में आपको श्री निवासुलु सेठी को नियुक्त किया गया। और SBI की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को किया गया था, ठीक है। तो SBI का स्थापना कब किया गया था, तो SBI की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुमित नांगल को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सुमित नांगल को आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। सुमित नांगल क्या है, तो सुमित नांगल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया, ठीक है। और इस प्रतिमा का जो ऊंचाई है 206 फीट है। कितना है इस प्रतिमा की ऊंचाई, 206 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है, ठीक है। तो जो स्वर स्वामिनी आशा पुस्तक है वो आशा भोसले के जीवन पर लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्वर स्वामिनी आशा पुस्तक किसके जीवन पर लिखा गया है, तो आशा भोसले के जीवन पर लिखा गया है, ठीक है। और इसका जो विमोचन है मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे जो साइमन मार्क को आपको भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। पोर्टल का नाम क्या है, ठीक है। तो पेंशन विभाग ने जो हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों के लिए जो एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, उसका नाम आपको भविष्य पोर्टल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है, ठीक है।
तो मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई को माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो भारत में जो टी स्क्वायर बनाने की घोषणा है वो तेलंगाना के सरकार ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में टी स्क्वायर बनाने की घोषणा कहाँ किया गया, तो तेलंगाना के सरकार ने किया, ठीक है। वर्तमान में जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है वो रेवंत रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या था, ठीक है। तो भारत का समग्र जो SDG स्कोर 2023-24 में आपको 71 था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो SDG स्कोर है भारत का 2023-24 में 71 था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड ये था एडुटेरिया का आपका प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। ये इस प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर ले उसके लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।